क्विक क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स आंसर मेरे को करना है, तो आई विल बी क्विक। आप अपने क्वेश्चंस में क्विक रहिएगा बस। हाँ जी कृष्णा, कृष्ण जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार सर। मैंने ना अभी एक नमस्ते जी। पीएलआर किया था। हम्म। तो क्लाइंट ने तीनों लाइफ में भी ही ना अपना सेक्रीफाइस किया है। दो लाइफ में उसने हम्म। सुसाइड की है और एक लाइफ में वो स्नैक थी तो लोगों ने उसको मार दिया है। उसका हम्म। रिलेशनशिप इशू है 100 हस्बैंड और सास ससुर माँ बाप सबके साथ। तो हम्म। अभी तीन लाइफ मैंने उसको दिखा दी है। और अब मुझे आगे क्या क्या करना है ताकि इसको पता लगे कि एक्चुअल में इशू कहाँ से स्टार्ट है। क्लेंसिंग आपने ठीक से करी है? वो चारों सर लाइफ में ठीक बहुत से करी है? ठीक है। बहुत बढ़िया कर दी। हाँ, एक ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन इनका और कर दीजिए। अगर किसी तरह की और क्लेंसिंग की जरूरत होगी तो वो इश्यूज अपने आप सामने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ट्रॉमेटिक चीजें वहां पर निकल कर आई हैं। तो एक सेशन और कर दीजिए उनका। वैसे तो इस सेशन से आप उनसे आज से 3 हफ्ते बाद पूछेंगे तो वो बोलेंगे 30 to 40% मेरे को रिलीफ मिल गया है, उससे ज्यादा ही रिजल्ट आएगा। स्टिल एक जी सेशन, 3 से 4 दिन बाद एक सेशन और कर दीजिए। और अगर किसी तरह के कोई ट्रॉमास और निकल कर आते हैं तो उनको भी पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए। तो ठीक है। क्या उनको सोल फैमिली रूम में लेके जाना चाहिए या पीएलआर के अंदर इनका अच्छा, आपने क्लेंजिंग सब बियॉन्ड कुछ लाइफ होगा? किया हुआ है क्या आपने? जी जी हाँ जी। तो फिर तो सीधा ही बियॉन्ड लाइफ करिए ना, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं, बस एक लाइफ दिखाइए। बियॉन्ड लाइफ में लेकर जाइए और वहां पे फिर उनके अलग अलग जिस पर्सन के साथ इश्यूज है सारी की सारी लाइफ एक बार में निकलवा दीजिए वहां पे, दैट्स ऑल। ठीक है। थैंक यू हाँ सर। जी। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आई। इस करंट बैच में, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन के करंट बैच में, कोई 3 लोग जो अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हो। अभी तक बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन की सिर्फ 3 ही क्लासेस हुई हैं। कोई 3 लोग जो अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हो जो बीएलआर के बैच में है, अगर यहाँ पर कोई है तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है। क्विकली ये रिव्यू लेकर फिर हम लोग आके क्वेश्चन आंसर लेंगे, इतने सारे लोग का नहीं, बिकॉज अभी Q&A का टाइम है। हाँ जी, संपदा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते नमस्ते। जी। मैं अभी जो करंट बीएलआर कोर्स चल रहा है, आई एम अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट। और कल ही मैंने एक किसी का किया है बीएलआर। एंड उस व्यक्ति को एक्चुअली पीएलआर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था उनको। हम्म। एंड उनको मैं जब सोल फैमिली रूम में ले गई और जिस तरह का हमने मतलब आपने हमें गाइड किया था कि ऐसा होता है, मतलब मेरे उनसे कुछ पूछने से पहले ही वो सारा कुछ मुझे बता रहे थे। एंड बहुत अच्छा सेशन रहा उनका। उस टाइम में बहुत मजा आता है कि हाँ, हाँ जिस सर। पर्सन को नॉलेज नहीं है वो भी वो चीज बता रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा वो बताएगा। तो उस टाइम में हाँ। उसके सही होने का वो पता लगता है कि हाँ, ये इसका प्रमाण है कि यस, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में सारी चीजें होती हैं एंड इस तरह से सारी चीजें दिखती हैं। राइट। जी हाँ, तो सर। मजा तभी आता है जब आप थर्ड पर्सन पे करें। थेरेपिस्ट के ऊपर करते हैं तो हाँ, ऐसा लगता है कि यार इसको तो पता है इसलिए ये आंसर दे रहा है। किसी थर्ड हाँ। पर्सन पे करते हैं जिसको नहीं पता होता तब वो आंसर देता है, तब वो मजा आता है। चलिए। जी सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी पूनम जी। सर बीएलआर का एक्चुअली एक्सपीरियंस मैंने खुद भी किया है थोड़ा सा। एंड अभी मैंने सेशन किसी के ऊपर नहीं किया, बट वो आपके जो सेशंस देखे हैं उसके बाद और जो खुद के ऊपर एक्सपीरियंस था, वो भी पीएलआर में हम जितना टाइम लेते हैं 2.5-3 घंटे में, और वो छोटा सा एक पार्ट कि हम सोल फैमिली रूम में जा करके वो सारे इतने सारे लाइव्स के वो कनेक्शंस जब देख लेते हैं तो एकदम से लगता है कि कैसे पॉसिबल है ये। एक अलग ही ट्रू। अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है उसका। और सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज है कि आप जैसे डायरेक्ट जैसे बोलते भी हैं आपकी एक वर्ल्ड के कंप्यूटर से आप कनेक्टेड हो, तो सच में ऐसा फील होता है कि मतलब कहाँ आ गए हम, और कैसे वो इन्फॉर्मेशन अपने आप से निकल रही है। अपने ट्रू। ऊपर नेचुरली डाउट होता है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आ रही हैं, तो बहुत ही यस। जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है ये। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। हाँ जी पर्णा जी। क्या बताए सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई वॉज द ब्लेस्ड वन। अभी बीएलआर जिनको मुझसे करवाना है वो मेरे सोल के नो, पास उनका नो, सोल पहुंच नो, जाएगा। मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ग्रुप में बीएलआर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बीएलआर के ग्रुप में जो भी हाँ, करेंगे बीएलआर मेरे ग्रुप में, पास आ हाँ। जाएंगे। हम्म। मेरे ऊपर एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट, मुझे बीएलआर के बारे में कुछ पता नहीं था। सर ने बोला बीएलआर करना है, मैंने कहा ओके। सर ने बोला बीएलआर करना है, करना है। ऑल ऑफ ए सडन मैं अपने पीएलआर का ही काम कर रही थी। सडनली मेरे मेंटर का मैसेज आया
Okay, you are the chosen one. Fine. मैं एक मिनट इस चीज को और क्लियर कर दूं। लोग सोचेंगे कि मैंने आपको बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन कोर्स करने के लिए मैसेज किया, नहीं। इनका No, no, बोलने no, का no, मतलब है no, 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 बियॉन्ड no. लाइफ, एक सेकंड मैं बता दूं। बियॉन्ड हाँ, लाइफ रिग्रेशन हाँ. में मैं लाइव सेशंस करता हूं। तो हर एक एक दिन एक एक पर्सन को मैं मैसेज करता हूं कि क्या आपको अपने ऊपर बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन का सेशन आज लाइव करवाना है। और सभी लोग वो सेशन देखेंगे इफ यू आर कंफर्टेबल। तो शी सेड कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, आप मेरे ऊपर सेशन कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट शी मेंट, बिकॉज आपने जो बोला लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने बियॉन्ड लाइफ एजुकेशन का कोर्स आपको सेल करने के लिए आपको मैसेज किया। ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। हाँ जी। नो, 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 हाँ जी। ये आप जी। कोर्स के बारे में तो हम हमारे साथ डिस्कस करते हैं। जी। बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, ये वर्ड वर्ड से ही पता चल रहा है। पीएलआर में हम पास्ट लाइफ को जीते हैं, पास्ट लाइफ को जाके विजिट करते हैं। बियॉन्ड लाइफ उस लाइफ के ऊपर भी स्पिरिचुअल लेवल पे, हायर रेलम पे कितनी अच्छी तरीके से आपकी हीलिंग होती है। बियॉन्ड लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। एंड इसका एक्सपीरियंस, भाई मैं बोलूंगी आप सबको कि एक बड़ा सा पिज्जा मैंने खाया, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप बिलीव तो नहीं करेंगे, आपको खुद वो टेस्ट लेना पड़ेगा। बियॉन्ड लाइफ एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करेंगे ना, ये वर्ड में बता ही नहीं सकते। मैंने उस दिन जो फील किया सर, उसके बाद से ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं। आई डोंट नो क्या हुआ, क्या चेंज हुआ सर। आफ्टर दैट आई एम सिटिंग ऑन माई सेशन एंड ऑल दैट, ऑल ऑफ ए सडन कहाँ से आ रहे हैं गॉड नोज, बिकॉज वो स्पिरिचुअल रेलम पे आपकी इतनी पावरफुल तरीके से हीलिंग होती है, आपको खुद पता नहीं चलता। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रही हूँ वहां पे, क्या बोल रही हूँ, कहाँ पे हूँ। लेकिन आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपके लाइफ में खुद में ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो ट्रू। जाता है बिकॉज ऑफ दैट पावरफुल हीलिंग। और ये सिर्फ सर बोलेंगे, मैं बोलूंगी, संप्रदाय अरे थोड़ा सा पढ़ना तो छोटा है। ऐसे ही बोल रही है, पढ़ना ऐसे ही बोल रही है, सर ऐसे ही बोल रहे। सॉरी। एक्सपीरियंस पन्ना जी, जब, थोड़ा सा हाँ जी, छोटा। छोटा, थोड़ा सा छोटा। रिव्यू रिव्यू, स्टोरी नहीं थी, रिव्यू। पन्ना जी आई मैं थिंक क्या हो बोले गए। बताइए। नहीं नहीं, मैं कह रहा फैंटास्टिक हूँ सर, थोड़ा सा छोटे नो में वो वर्ड्स, दीजिए सो दैट आगे एक्सप्रेशन, बढ़ सके हम। फीलिंग सिर्फ। मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ फीलिंग्स थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। आई थिंक फ्रीज हो गई हैं वो। हाँ जी, लवलीन जी। प्रणाम सर। हम्म। बाकी कल का सेशन बियॉन्ड लाइफ का हमें भी आपने मौका दिया, इतना अच्छा रहा, इतना पावरफुल था कि अभी तक मैं उस वाइब्रेशंस को फील कर रही हूँ। उस ट्रांस से निकलने का अभी तक वो असर है कि निकल नहीं पा रही हूँ उससे। और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि 3-4 पास्ट लाइफ हमने ऑलरेडी उसमें किए थे उसी सेम सेशन पे रिलेशनशिप इशू को लेके। और इवन तीनों में हील अच्छे हुआ था। आई एम लकी, संदीप पाटिल जी ने भी हमारा किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने भी किया था, आप ही के स्टूडेंट हैं। और इवन फिर जब आपने जब कहा कि पास्ट लाइफ में कई चीजें करने के बाद भी कुछ ना कुछ उसका रह जाता है, पूरी तरह से हील नहीं हो पाती है, जो कि बियॉन्ड लाइफ में जाके कंप्लीशन होता है। तो वही हुआ जो आपने हमें चूज किया, और उसमें इतना डीप ट्रांस में लेके गए हमें, लाइफ का पर्पस इतना क्लियरली हुआ, लाइफ सोल्स देखे, किस सोल से वाई आई हैव चूजन दिस बॉडी, एंड बहुत हर चीज का सॉल्यूशन मिला। इवन आकाशिक रिकॉर्ड हमने वैसे भी सीखा है, लेकिन जो आपने उसमें हमें कराया और ब्लेसिंग्स उसमें मिली, उसमें और उसमें सीखा, और आपने हमें ब्लेसिंग्स हमें मिली कि इसको हम और डाउनलोड कर पाएंगे, इसको आकाशिक को। मतलब वंडरफुल सेशन, बहुत कुछ थैंक यू। सर, वी आर वेरी लकी कि हम थैंक यू। आपके थैंक यू। स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच सर। पढ़ना जी, आप पूरा कर दीजिए अपना, नहीं तो मेरे माइंड में रह जाएगा कि मैंने बीच में आपको मना कर दिया बोल। नहीं नहीं सर, बीच में वो नेटवर्क इशू हो रहा था। बियॉन्ड हम्म। लाइट्स इज लाइक यू नीड टू एक्सपीरियंस इट फ्रॉम योर सोल, यू हैव टू एक्सपीरियंस
what is beyond life is all about. When you go through that journey ना, पास्ट लाइफ में हमें जो 3 घंटे लगते हैं एक सोल को 3 लाइफ दिखाने में, बियॉन्ड लाइफ में आप क्विकली वो सोल की हीलिंग करने के लिए तीनों लाइफ में क्विकली आप उनको आगे बैक फोर्थ ले आके उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लींस करके हील करके एंड स्पिरिचुअल रेल्म पे आप ये लाइफ में सोचते हैं वाई दिस सफरिंग। बियॉन्ड लाइफ गिव्स यू दैट आंसर कि आपने चूज किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप ही का लाइफ लेसन है। पास्ट लाइफ में आपको मिल जाते हैं, पास्ट लाइफ का लेंदी प्रोसेस होता है, बियॉन्ड लाइफ की टेक्निक अमेजिंग होते हैं, बहुत शॉर्ट टिप्स एंड ये जो एक्सपीरियंस करते हैं ओनली वही जानते हैं। बस 5 स्टार नहीं से जो ऊपर भी काइनेस्थेटिक कुछ है होता है वो ना भी कर पाते हैं, ऐसी बात। सर, 5 स्टार से ऊपर भी कुछ होता है ना, तो हमारे कोई भी पीएलआर नहीं सीखेगा, सब बीएलआर पे ही आ जाएंगे। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, चले थैंक ठीक यू है, सो थैंक मच, यू, थैंक थैंक यू। यू। मैं बोल बस 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 पन्ना जी, अब सब समझ गए आप क्या क्या बता रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, हाँ जी, क्विक क्वेश्चन आंसर हो जाए तो बेसिकली बियॉन्ड लाइफ इक्वेशन का प्लान्ड सेशन नहीं था कि मैंने किसी को बोला कि आप आके बोल देना। मेरे को जस्ट बीच में याद आया कि चलो कोर्स चल रहा है एंड सिर्फ आधा ही कोर्स हुआ है एंड यू नो एक जब उस हाफ कोर्स में से जो लोग फील कर पा रहे हैं कि इस कोर्स में कितना मजा आ रहा है, क्या चीजें हैं, तो आई थॉट लेट मी कॉल 2-3 पीपल एंड आस्क देम टू गिव अ रिव्यू। चलिए, एनीवेज, कृष्ण जी आपका हो गया ना? कृष्णा जी अनम्यूट कीजिए। नहीं सर, मेरा बाकी है। अच्छा, हाँ जी, प्लीज नमस्कार। बताइए। नमस्ते जी। एक्चुअली सर, मेरा सवाल ऐसा था जो आपने अभी बताया उसके रिगार्डिंग ही था। मैं ऑलरेडी आईटी में हूँ, मैं ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी का एक्सपोर्टर हूँ, इनकम भी काफ़ी अच्छी है। अब लेकिन क्या होता है कि वो इनकम बिजनेस इनकम है, स्टाफ काम करते हैं, हम काम करते हैं। लेकिन मैंने 9 से 10 पीएलआर का ये करवाया, सेशन किया मेरे लोगों पे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। 1-2 खराब भी हुआ स्टार्टिंग में क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था, और लोग काफ़ी सेटिस्फाइड भी हुए। 2 लोगों का ऐसा था कि उनकी शादी नहीं हो रही है और वो भी 44 के आसपास हो चुके हैं। तो उनका जब मैंने देखा, एक का मैंने दिसंबर में देखा और दूसरा मेरा एक स्टाफ है, अकाउंटेंट है, उसकी भी शादी नहीं हो रही, तो उसका मैंने लगभग मार्च में देखा। दोनों के सिमिलर ही थे कि वो पिछले लाइफ में जब देखा तो ऐसा ही था कि वो सन्यासी हैं, घूम रहे हैं, जंगल ही घूम रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। दूसरे जो मेरे स्टाफ अकाउंटेंट, उसका भी देखा तो उसका भी ऐसा ही है। और उनको ब्लेसिंग भी लाई कि जो आपके शादी के जो कर्माज होते हैं, जैसे शादी होने पे वाइफ आएगी, बच्चे आएंगे, सास ससुर आएंगे, तो वो सब कर्माज खत्म हो गए हैं। तो उनको शादी की जरूरत ही नहीं है इस लाइफ में। स्पिरिचुअल लाइफ जीना है और आगे जाना है और उसी में इम्प्रूवमेंट करना है और मुक्त होना है। तो मैंने देखा दोनों का सिमिलर ही था। अब जब फिर मैंने दोनों को बताया कि मैंने इनका देखा तो ऐसा था, उनको बताया तो वो दोनों काफी खुश हुए और बोले कि अब शादी का विचार छोड़ ही देना है, अब ट्राई नहीं करना है कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है और आगे बढ़ना है और जो कर रहे हैं कर्म उसको ही पूरा करना है। तो इस तरह से अभी आपने जो बताया, मैंने पीएलआर कर लिया, अभी बियॉन्ड लाइफ में हूँ और हिप्नो हिल तो किया हुआ है। तीसरा आपने बताया कि टीटीटी कुछ करके प्रोग्राम आपने बताया कि वो करवाएंगे, तो मैं ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जब करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। पैसे तो बिजनेस से आ रहे हैं, वेल सेटल हूँ, सब कुछ है मेरे पास और मेरा पूरा बिजनेस फॉरेन में ही है क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अभी से ज्वाइन कर लेना चाहिए या जब टीटीटी पूरा हो जाए तब मुझे काम करना चाहिए? देखिए, टीटीटी साथ में चलता रहेगा। ब्रांडिंग में आपको कुछ करना नहीं है। ब्रांडिंग 3 महीने का काम होता है, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाती ब्रांडिंग, 3 महीने का काम होता है। तो उसको साथ में कर लीजिए। मई में जब आप ज्वाइन करेंगे तो मई, जून, जुलाई 3 महीना लग जाएगा। अगस्त में जाके आपकी सारी चीजें आपको डिलीवर होंगी। ठीक है, तो वो अलग से कर लीजिए, वो अलग काम है। टीटीटी आपको मेहनत करनी है, आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो ब्रांडिंग है इसमें आपको कुछ नहीं करना। पीछे टीम है, वो सारा मेहनत सब कुछ वो करेंगे, आपको सारी चीजें डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है। एक्चुअली मैं आईटी में हूँ तो मुझे भी बहुत सारे नॉलेज तो है इस सब चीजों के बारे में। मैं खुद भी मैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट में हूँ, तो आईटी में क्या काम होते हैं, ब्रांडिंग क्या होते हैं, थोड़े बहुत तो नॉलेज है, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मैनेजमेंट का काम करता हूँ। बिल्कुल, और मेरे स्टाफ काम करते हैं। जी जी जी, चलिए तो मैं ठीक है, आप चाहता हूँ मैसेज कि कर इसमें इन्वॉल्व दीजिएगा। हूँ, मैं अपना एक ब्रांड हाँ क्रिएट जी, हाँ करूँ जी, ताकि मुझे। ठीक है, आप तो इसके लिए मुझे व्हाट्सएप किसको कर कांटेक्ट दीजिएगा करना कृष्णा पड़ेगा? जी। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं राइट पर्सन के साथ कनेक्ट करा दूंगा आपको।
ठीक ठीक है है सर, ओके सर, जी थैंक यू, जी हाँ थैंक यू। जी। हाँ जी किरण जी। सर इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस सुन के माय क्वेश्चन इज सीमिंग वेरी सिली, बट हम्म स्टिल आई विल आस्क यू। यस्टरडे हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो आई वाज टेलिंग देम दिस न्यूली लर्नड पीएलआर। तो उसमें से 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, शी सेड मेरे बेस्ट फ्रेंड के आगे किसी की बहुत क्लोज की डेथ हो गई है, एंड हम्म दे आर स्टिल इन दैट ट्रॉमा। लास्ट ईयर ही कार एक्सीडेंट में अचानक डेथ हो गई है। तो शी सेज कि कैन दे गो एंड मीट दैट पर्सन, हाउ कैन दे गो एंड मीट दैट पर्सन, दैट लव्ड वन हु हैज डाइड ऑल ऑफ अ सडन? अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करवाना चाहते हैं तो पॉन्ड वाली टेक्निक है, वहां पे मिल सकते हैं। अदरवाइज बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में तो फिर ये सारी चीजें होती है। जो अभी हमने अब आज तक सीखा है, कैन आई गिव दैट रिकॉर्डेड आकाशिक टू देम? आपकी जो नहीं नहीं आकाशिक आकाशिक नहीं, नहीं आकाशिक में कुछ नहीं होगा। पॉन्ड पॉन्ड वाली टेक्निक होती है कि पॉन्ड में जाके से अपने आप को क्लेंस करके फिर जो भी लव डिपार्टेड वंस है उनकी सोल को सामने बुलाकर और उनके साथ मीट करना, वो वाली टेक्निक है। आपके पास रिकॉर्डेड है आपके पास? अदरवाइज उस पे भी है, लिंक भी आपको आया हुआ है पॉन्ड टेक्निक के नाम से, आपके ग्रुप में आया हुआ है, एक बार चेक कीजिए। तो उस टेक्निक से आप उनको फिलहाल अभी तक तो वो करा सकते हैं। बाकी जब फ्यूचर में बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन सीख जाएंगे तो फिर अलग तरीके से वहां पे काम होगा। और इफ दे आर वेरी ठीक है। डेस्परेट, तो जिन्होंने बियॉन्ड लाइफ सीखा हुआ है, तो उनके उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ करने के लिए उनका? एक बार पहले आप तो कीजिए। ठीक है सर। सबसे पहले देखिए, सेशन आपके पास आया है, इट इज ऑल डेस्टिन्ड। अगर यस। किसी और को करना होता तो वो उनके पास जाता। अभी सेशन आपके पास है, पहले आप कीजिए वहां पे। उनके पॉन्ड टेक्निक कीजिए, पॉन्ड टेक्निक से उनको उस सोल के साथ मिलवाइए, और कहीं ना कहीं आपको इनर गाइडेंस अपने आप मिलेगा ये चीज कैसे होंगी। राइट ठीक है। सर, राइट सर, हाँ जी। राइट हाँ सर। जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ वी आर होल्डिंग सेशंस इन ऑन गूगल मीट एंड जूम? व्हाट इज द डिफरेंस? जूम पे जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है दोनों लोगों की, थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों साथ में आता है। गूगल मीट में ऐसा नहीं होता। गूगल मीट में किसी भी एक ही पर्सन की रिकॉर्डिंग होती है, दूसरे की नहीं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी जी मच। जी थैंक यू। हाँ जी संदीप जी। अरे, एक टर्म सुन रहा हूँ आपसे नया, मिनी पीएलआर क्या है यूजुअली, किसको मिनी बता रहे पीएलआर है, क्विक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जहाँ पे क्लाइंट का एनेस्थेटिक हो या कुछ भी हो, उससे हम हैं? पूछते नहीं है कि तुमको क्या दिख रहा है। ठीक है। वहां अच्छा पे अच्छा, समझ क्विकली गया आप समझ मेरे गया, को वो जो करते हैं, हाँ बस हाँ, समझ गया समझ वन गया समझ साइडेड, गया, हाँ वही है। हाँ जी। हाँ वो जी हाँ जी एक ही वही लाइफ है। में फील करवाना है, और यस जो नहीं यस दिखाना है, फील करो, निकलो, कुछ यस। पूछना नहीं है। हाँ ठीक जी ठीक है। हाँ जी जी जी। हाँ जी Thank जी। हाँ जी मोहना जी। सर आपने ना दो बातें मुझे शेयर करनी है। एक तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा है कि आप बुद्धा के प्रैक्टिशनर थे। तो एंड इट्स सो अमेजिंग बिकॉज आप हर बार कहते हैं, आई रियली वांट टू शेयर एवरी टाइम। सो मुझे कभी चांस ही नहीं मिला शेयर करने का। मैंने पीएलआर सेशन लास्ट ईयर किसी कहीं और से कराया था, and that was हम्म my second life which I came to know कि I was a male बुद्धा, very big body, and पूरा मैंने अपना अपना life as a बुद्धा देखा, and I was amazed, okay देख लिया, and then it was over. And I was like really astonished when I connected to you in January this year or December last year. And यहाँ पर मैं जिन लोगों का पीएलआर कर रही हूँ, everybody is this thing, सब लोग को बुद्धा का एक्सपीरियंस है, एंड आई एम लाइक हम्म आई एम रियली अमेज्ड कि मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं था. and हम्म and I saw that live even before getting connected, and I didn't know anything about you till January, till December हम्म end and January. So, हम्म and I had that live, so I can confirm here also when I've done PLR, so many students have found they are, they were Buddha practitioners in their past life. So हम्म I'm like, totally amazed by this. I was like totally amazed. ये कैसे possible हो पा रहा है? And second thing, I want to request this quick PLR, sir. I've requested been requesting from 1 month every day because there are so many kinesthetics ones, and जो sessions 94 और 95 के batch में है, somehow they are freezing the frame examples. हम्म। और quick PLR का example है ही नहीं. तो अच्छा मैं, and I've हाँ, seen. वो मेरी तरफ से एक्चुअली डिले चल रहा है। मेरी जो वीडियो एडिटिंग की टीम है ना, वो किसी और चीज में बिजी है, तो वो प्रोसेस नहीं हो पा रही। वीडियो सब रेडी हैं, होपफुली 1 या 2 दिन के अंदर मैं उसको ना डलवाता हूँ, अपलोड करवाता हूँ। एवरीथिंग इज रेडी, मेरी तरफ से डिले है वो।
मैं एक बार अपना दूसरा सोशल मीडिया का काम रुकवा के इनको वीडियोस को प्रोसेस करवा के एंड आई मेक श्योर कि 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाए वो सारे केस स्टडीज। क्योंकि सर ठीक जो है। लोग क्विक पीएलआर कर रहे हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली a quick PLR. It is like a unsuccessful PLR we are doing. It's हम्म। not exactly a quick PLR we are doing. So I just want to see why it is placed in HypnoHeal and like because what गॉट sessions इट। others are doing, they are ठीक doing है। unsuccessful PLR, not really a quick PLR. ठीक है, तो मैं उसको वो डलवाता हूँ, उसको मैं अपलोड करवाता हूँ केस स्टडीज उसकी क्विकली। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। जी थैंक यू। सर, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। मेरे ब्रदर की यंगर ब्रदर की डेथ हो गई थी 2019 में, और यंग एज में ही था, एक्सीडेंटल डेथ था। और उसकी मिसेस जो है वो हमेशा मतलब रोती रहती है, और वो पूछती है कि मतलब इसका क्या रीजन है, वो मुझे क्यों छोड़ के चला गया। दोनों की लव मैरिज थी। लेकिन अभी एक्चुअली मैं 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ उसके पास। पीएलआर तो नहीं हो सकता है, तो कौन सा टेक्निक करे सर उसका ये हील करने के लिए? पॉन्ड टेक्निक जो मैंने अभी बताई, ऊपर सर लेके कौन जाके टेक्निक पॉन्ड। हमारे, जी सर हमारे ग्रुप में आए नहीं है सर, एक बार आप आप कौन किसको सा बोल बैच दीजिए। से हैं आप? 96। 96 में मेरे ख्याल से तो डला हुआ है। मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको फिर से टैग कर दूंगा उसको। जी ठीक सर, है। और हिप्नो हाँ हिल जी। भी कर सकते हैं ना उसके साथ में, पीएलआर तो बाद में कर लेंगे। हाँ जी, हिप्नो हिल और नहीं, पास्टिफिकेशन भी कीजिए, अगर वो विजुअल हैं तो पीएलआर कीजिए। हाँ बाकी सर, पहले वो चेक हिप करना पड़ेगा कि वो विजुअल है यस कि यस, नहीं है, वो सब कीजिए चेक। कीजिए उसको। आप मेरे को जी मैसेज कर दीजिए, मैं टैग करता हूँ आपको पॉन्ड टेक्निक। ठीक है। दीपशिका जी, अनम्यूट कीजिए क्विकली, कैमरा ऑन कीजिए। पूनम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी। एक्चुअली पीएलआर से रिलेटेड एक ये चीज है कि मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारे किए हैं, लेकिन उसमें जब मेरे को, जैसे हम आप कहते हैं कि 1.5 से 3 महीने का टाइम लगता है उसके रिजल्ट्स आने में, तो मैं जब फीडबैक लेना स्टार्ट करती हूँ तो उसमें मैंने अक्सर देखा कि जो रिलेशनशिप वाले इश्यूज हैं उनमें मतलब एनी हाउ उस समय फीडबैक बहुत अच्छे मिलते हैं। क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड होता है कि मतलब उसके अंदर एक क्लैरिटी आ गई है चीज़ों को देखने के बाद में। लेकिन जो एक रिलेशनशिप में सेकंड मतलब सामने वाले के जो चेंजेस या वाइब्रेशन जो चेंज होनी चाहिए, उनका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, वो बहुत पॉजिटिव मतलब मुझे हर जगह से नहीं मिला ऐसा। कम ही केसेस में मुझे देखने को मिला। दूसरा फाइनेंस के इश्यूज के जो होते एक हैं मिनट एक मिनट पीएलआर। एक मिनट एक मिनट, इसमें साथ साथ मैं ऐड करता जाता हूँ। अब बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में हमने सीखा है ना कि रिलेशनशिप को और अच्छी तरह कैसे क्लेंस करते हैं, वो सेकंड और थर्ड क्लास में समझा है ना, उसको उसको अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है। फास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक लिमिटेशन होती है, 2 या 3 लाइफ, क्योंकि थक जाते हैं उसके बाद। ठीक है। बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 6 लाइफ भी दिखानी है तो 6 लाइफ भी क्विकली आप 15-20 मिनट के अंदर दिखा सकते हैं, राइट। तो जिस पर्सन के साथ जो इश्यूज हैं, कितनी लाइफ से आ रहा है, कैसे कैसे क्लेंस करना है, वो सारी चीजें अब एक सेशन जिस पर्सन के साथ आपने किया था जहां रिजल्ट नहीं मिला ना, अब ये काम कीजिए, एक लाइफ दिखा के बियॉन्ड लाइफ में ले जाइए और वहां पे करके देखिए क्या रिजल्ट आते नहीं आते, वो बताइएगा। और सर ये जो है ना, मैंने मोस्टली मेरे मतलब पर्सनल क्लाइंट्स नहीं थे जिनसे मैंने फीडबैक लिया है, ग्रुप वाले ही थे, तो ये मैं कर सकती हूँ ग्रुप वालों पर? नहीं, पास लाइफिकेशन आपके के जो ग्रुप में ग्रुप। नहीं कर सकते, नहीं। जो भी बीएलआर के सेशन के प्रैक्टिस ग्रुप अलग हैं, और बीएलआर के सेशन वहीं पे हो सकते हैं। अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि बैच 28 और 29 का प्रैक्टिस ग्रुप मिक्स कर देता हूँ, सो दैट आपको आगे लोग ज्यादा मिल जाए सेशंस करने के लिए और करवाने के लिए, वो चीज कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। और सर फाइनेंस के इश्यूज के लिए जो पीएलआर अभी आएगा ना, किए जाते बीएलआर में हैं। आगे है, नेक्स्ट एक मॉड्यूल है उसमें, आप अपना वो ठीक है देखेंगे, सर, जो फिर आगे मास्टर करते हैं। टेक्निक्स देखेंगे उसमें है, बीएलआर में आगे है, करेंगे लाइव सेशन करेंगे उसका अभी। ठीक है। ठीक है जी। सर, जी ओके। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, सीमा जी। नमस्ते सर, हेलो एवरीवन। सर जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक फीडबैक है कि आई गॉट माई PLR डन लास्ट ईयर एंड मुझे तब आई वाज इग्नोरेंट कि क्लेंजिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है, एंड मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी एक पार्ट है ऑफ PLR। एंड सर व्हेन आई हैड अ सेशन विद यू, और जब मेरा क्विक PLR भी हुआ, and जो मेरी cleansing हुई and the change that I can feel within myself is I really am indebted to you sir for that। थैंक बहुत यू। बढ़िया, and I'm feeling so positive
एंड आई हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस की क्लेंजिंग कितनी इम्पोर्टेंट है सर. My life is totally changing, sir, from the past few days. Thank you so वेरी much, sir. नाइस, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सोनिका जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। एंड बहुत जी एक्साइटमेंट रहता है जब भी आपका कोई मैसेज आता है या कि क्लास है उस चीज का। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं पीएलआर बीएलआर तो सेशन बाद में, मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने हमें ऐसे प्लेटफॉर्म से सर जोड़ दिया है जहाँ पे हम, जैसे ही हमारा प्री प्री कॉल होती है, हम ओपन हार्ट अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, जिसके साथ भी हम पीएलआर कर सकते हैं। अदरवाइज हम सोसाइटी में बहुत रिजर्व रहते हैं, अपने घर पे अपनी ट्रू फीलिंग अपने हस्बैंड को, किड्स को या अपनी मदर तक को, मेरा मदर को भी मैं नहीं बता सकती। लेकिन जब वो सेशन होता है, किसी के साथ भी बुक होता है, तो जो प्री कॉल होती है उसमें हम ओपन हार्टेडली अपनी फीलिंग्स बता पाते हैं, अपने इमोशंस बता पाते हैं। हम इतना श्योर होते हैं कि जो सामने वाला है ना तो वो हमें जज कर रहा है। तो आई कॉल दोज पर्सन लाइक अ एंजल। मतलब मुझे एक ऐसी चीज मिली है जहां पे हम खुद कर बोल सकते हैं। उसके बाद पीएलआर बीएलआर तो सर हेल्पफुल है ही है। सेकेंड थिंग, मुझे एक चीज का ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने पहले पीएलआर किया होता, बिकॉज जो मेरे मदर इन लॉ है वो, उनका कुछ इश्यूज थे, न्यूरो पेशेंट थे वो। अब मुझे रियली होता है कि उनके अभी वो अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर में एक्सपायर हुए हैं, तो मैं शायद उनको हेल्प कर पाती। तो अभी मुझे फील होता है, जो वाइब्स आती है कि अब वो चीज मैं उनको हेल्प कर सकती थी तो इस बर्थ में, ताकि उनके ब्लॉकेजेस खत्म हो जाती। उनको 50 इयर्स पुराने वो न्यूरो पेशेंट्स थे, एंड उनके साथ मेरा अच्छा, ये नहीं कहूंगी बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन लास्ट टाइम जब वो बेड पे आए तो इतना ज्यादा क्लोजनेस उनकी मेरी तरफ हो गई 16 इयर्स के मैरिज में। और अब मैं बीएलआर जो कर रही हूँ ना सर, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं उनके साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो देखना चाह रही हूँ। और जस्ट मेरी बुक हुआ है किसी के साथ और कल मेरा बीएलआर है। और सर जब भी बीएलआर या पीएलआर सेशंस बुक होते हैं तो सर मेरे को गूजबम्प आना शुरू हो जाते हैं। और अभी भी मेरे को वैसी ही फीलिंग आ रही है कि कल मैं क्या देखने वाली हूँ, उनके साथ मेरा क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कभी ऐसा नहीं था कि हेट रहा उनको मेरे साथ या मेरे को उनके साथ। आई नो दिल से बहुत ज्यादा था, लेकिन कभी बहुत अच्छा रिलेशन कभी रहा नहीं, कम्युनिकेशन नहीं रहा। और लास्ट वन वन ईयर उनको सिर्फ मैं चाहिए थी। वो पूरा बेड पे थे, टोटली बेड पे थे, बोल नहीं पाते थे। अब मुझे सिर्फ उन्हीं का ही दिखता था। मैंने ना बच्चों को देखा सर, मतलब पता नहीं क्यों कभी हेट भी नहीं हुई। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया, कभी हेट भी नहीं हुई स्टार्टिंग 16 इयर्स में। तो वो जो कनेक्शन था वो कहाँ पे, उस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उनके साथ मेरा, जहां पे भी होंगे वो, कि उनके साथ क्या मेरा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो निकलने वाला है। क्योंकि इंटरनली आई फील कि बहुत कनेक्टेड थे वो मुझसे, लेकिन फिर भी साइलेंस रहा 16 इयर्स, ना कम्युनिकेशन रहा। रहते एक ही घर में थे, बट एक वो डिफरेंस रहा, लेकिन हेट भी नहीं था और क्लोजनेस भी नहीं थी। तो मैं उनके बहुत साथ बहुत अपनी एक्साइटेड हूँ। सोल फैमिली में चेक करवाइएगा। आई एम प्रीटी श्योर एक ना एक लाइफ में आपकी मदर वो शायद निकलेगी, देख लीजिए। डेफिनेटली सर, ये मेरे को हाँ फील जी। होता है। लेकिन जब तक पीएलआर या बीएलआर नहीं किया था ना, एक फेक फीलिंग्स रहती थी। लाइक मैंने फर्स्ट डे भी जब आपका पीएलआर ज्वाइन किया था, जब आपने कुछ एक्सपीरियंसेस पूछे थे, तो आई टोल्ड कि चाइल्डहुड टाइम से मुझे बहुत सारी चीजें फील होती हैं, लेकिन इग्नोर किया कि शायद ये वैसे ही माइंड बना रहे हैं। तो मैरिज के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें 16 इयर्स में फील हुई, लेकिन जब एक प्रॉपर पीएलआर किया तो समझ में आया कि क्यों फील होता है। तो सर मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ पीएलआर के लिए। एंड सेकेंड थिंग, परना जी जो करती हैं उनको देख कर ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत कनेक्शन फील होता है, क्योंकि वो ओपन हार्टेड है, वो प्योर सोल है। मैं उन्हीं के बैच में हूँ, मेरे साथ, मैंने उनके साथ ही 94 बैच से हैं हम दोनों। क्लास में भी जब उनका आता था आई वॉज वेटिंग कि उनकी जो चीजें हैं पता नहीं क्यों कनेक्ट करती हैं, क्योंकि प्योर सोल है, ओपन बुक है। और थैंक यू सो मच परना जी, अगर आप सुन रहे हो। मेरा बहुत कई बार मन होता है कि मैं उनको पर्सनल मैसेज करके उनसे बात करूं, कुछ क्वेश्चन है कुछ नहीं, जस्ट बात करूं। बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब यूनिवर्स हमें कनेक्ट करती है। मैंने उनको कभी पर्सनली अप्रोच गुड। नहीं किया। एक चीज सर मैं और कहना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि जो आपके मेंटर्स या जो भी टीचर्स थे उन्होंने आपको नहीं बताई सारी चीजें। सर मेरे साथ ही बहुत हुआ है, और मुझे फील आ जाता था कि जो चीज मुझे चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ जेलस। ये चीज सर हो चुकी है जब मैंने सबसे पहला कोर्स जब किया था जिनसे, एस्ट्रोलॉजी का। वहां मुझे ये चीज फील हो गई थी। मैंने फुल पेमेंट कर दी थी कोर्स की, बट मैंने वो आफ्टर 3 मंथ्स छोड़ दिया। मेरा मन ही नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत 2-3 जगह से किया,
बट हर बार सर मुझे यही प्रॉब्लम आती थी, मेरी सोल मुझे बता देती थी कि जो चीज चाहिए वो नहीं आ रही है। तो मतलब फेक गुरुज बहुत मिले। फिर से मैंने छोड़ दिया कि मुझे नहीं करना, तो मैं रिकॉर्डिंग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करती रही, सीखती रही, खुद के एक्सपेरिमेंट्स करती रही। देन मैंने पीएलआर के भी उसमें बोला था कि मुझे लास्ट ईयर ही ये मैसेज आ गया था कि आने वाले टाइम में आप पीएलआर करोगे, लेकिन मैंने सर कभी सर्च नहीं किया, मुझे आपके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं था। आई थिंक पीएलआर का शायद लास्ट के 5 डेज रह गए थे, उसके बाद तब मैंने सर आपका देखा इंस्टा पे, खुद से कभी सर्च करने की कोशिश नहीं करी। तो डेफिनेटली सर कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है हम सबका। एंड बिल्कुल। थैंक यू सो मच हम सबको जोड़ने के लिए सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, रूमा जी। सर गुड आफ्टरनून सर। सर जी, टुडेज सेशन वाज ऑसम सर। मुझे बीएलआर करना है लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि आप नेक्स्ट बीएलआर कब करा रहे हैं? बीएलआर अब अगस्त में होगा। सर उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी? हाँ, सारे ग्रुप से मैसेज आएंगे। ओके सर। सेकंड थिंग मुझे आपसे एक ये कहना था सर, जब हम लोग हिप्नो हील कर रहे थे तो आपने हमें बताया था कि किन पे हम हिप्नो हील कर सकते हैं और किस पे हम हिप्नो हील नहीं कर सकते हैं। इसकी एक लिस्ट आप हमें सेंड करेंगे, वो हमें सेंड अभी। हुई है आपके। एथिकल बाउंड्रीज के नाम से एक लिस्ट है आपके बैच में, उसको पढ़िएगा, उसमें है। आई थिंक वी हैव नॉट है रिसीव्ड हर बट। हर हर बैच में है। अदरवाइज मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से टैग करूंगा। एथिकल बाउंड्रीज करके है, उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि किसके ऊपर ओके सेशंस नहीं करते, है उसमें। नहीं तो आप ओके अपने बैचमेट्स को प्रैक्टिस ग्रुप में डाल दीजिए, दे विल अगेन सेंड इट टू यू। ठीक है। राइट सर। थैंक यू सो हाँ जी मच। गॉड ब्लेस जी, यू सर। थैंक यू थैंक थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, निहारिका जी। सर अगर कोई टेक्निक्स हो जो हम हमारे बैच में हमने नहीं सीखे थे, जस्ट फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमको वो एक्सेस करने होंगे तो वुड यू शेयर इट ऑन अ क्या कॉमन चीज? प्लेटफॉर्म? अगर कोई मतलब टेक्निक्स है लाइक बैच टू बैच, आप लाइक यू टीच सम न्यू थिंग्स राइट सर? तो तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पास्ट लाइफ इक्वेशन को जब भी आपने सीखा है, 4 या 5 महीने बाद फिर से उसको सीख लीजिए, दैट्स ऑल। पास्ट लाइफ इक्वेशन में तो देखिए सच कोई अपग्रेड नहीं होता, जो नहीं अपग्रेड नहीं सर, होगा। हाँ not past life regression sir, but past life and beyond life, like just from a technique and from like हाँ हाँ हाँ, वो जैसे यस केसेस यस ऐड यस। होते हैं ना, तो लाइक दैट्स केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वाज थिंकिंग श्योर श्योर अगर हम श्योर, लोग एक बार देख लेते तो फिर लाइक इट जस्ट वी कैन जस्ट मेक नोट्स उसके लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। सो इफ यू कैन, सो ठीक है, दैट्स ऑल। डन डन डन, डेफिनेटली। थैंक यू। हाँ जी, सुजाता जी। हेलो गुड आफ्टरनून सर। जी, बहुत दिन के बाद आपको देखकर लाइव बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। सर थैंक यू। मेरा पीएलआर हुआ, बहुत सारी सेशंस हुए हैं हिप्नो हिल के भी। तो मुझे आपने जैसे अभी जस्ट बोला एक कॉन थेरेपी कुछ बात कर रहे थे आप, तो वो इसका लिंक नहीं मिला है, मैंने अभी जस्ट चेक किया। कौन से तो बैच में आप? मैं बैच 90 से हूँ। ओके, पेनफुल मेमोरीज के नाम से एक यूट्यूब वीडियो होगा आपके बैच के अंदर, देखिए। ओके ओके, हाँ, पेनफुल नहीं तो मेमोरी। थेरेपिस्ट ग्रुप में डाल दीजिए, पेनफुल मेमोरी के नाम से है। नहीं तो मैं भी सर्च करके वापस डाल दूंगा थेरेपिस्ट ग्रुप में। ठीक है ओके सर। जी। ओके सर, यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, हाफ एन आवर का क्वेश्चन आंसर सेशन। एंड टीटीटी क्या आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स, बहुत ही पावरफुल कोर्स, एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक यू।